नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर चुनावी चर्चा। जैसा कि हरियाणा में 2 मार्च को निकाय चुनाव है और हम हैं नगर निगम मानेसर में, तो हमारे साथ आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हैं वार्ड नंबर 7 से पार्षद के उम्मीदवार पंडित विनोद शर्मा जी। नमस्कार विनोद जी। नमस्कार विनोद जी, स्वागत है। बधाई हो। कैसी चल रही है चुनाव की तैयारियां? बहुत अच्छा चल रहा है। पब्लिक का बहुत अच्छा प्यार, समर्थन, सहयोग दिल से मिल रहा है। भावनाएं झलक रही है। अच्छा, भावनाएं झलक रही है झलक पब्लिक रही है लोगों के चेहरे से, बातों से। काफी लंबा इंतजार किया है पब्लिक ने मानेसर नगर निगम के चुनाव के लिए। अच्छा विनोद जी, जैसे कि ये पहला चुनाव है, तो पहला चुनाव यानी कि सब कुछ नया, यहाँ की जनता के लिए भी नया, यहाँ के उम्मीदवार के लिए भी नया। तो जनता उम्मीदवार से क्या उम्मीद करती है कि नया क्या मिलेगा? जनता उम्मीदवार से बहुत उम्मीद कर रही है, क्योंकि विकास के कार्य पहले पंचायतों द्वारा भी नहीं हो पाए और 4 साल नगर निगम के इलेक्शन पेंडिंग थे। 4 साल बाद हो रहे हैं। तो जैसे शिविर का है, पानी का है, कूड़ा का है, निशान का, कुछ भी लाइब्रेरी, स्कूल का या डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, आपने कुछ नया प्रोजेक्ट सोचा है वार्ड नंबर 7 के लिए? मेरे दिमाग में बहुत प्रोजेक्ट है। कुछ एक दो जनता को बताएं। मैं तो इस एरिया में शिविर का है, क्योंकि पानी की निकासी नहीं कहीं पे भी। गलियों में इतना बुरा हाल है, निकल नहीं सकते लोग वक्त, पैदल तो चल ही नहीं सकते, इतनी भारी समस्या है। कुछ लूट खसोट इतनी होती है, बाहर की पब्लिक इतनी आ गई है यहाँ पे, सारे संसार की पब्लिक हमारे क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि मारुति उद्योग सबसे बड़ा उद्योग हमारे सेक्टर 7 के अधीन के अंडर ही है, जो हमारे गांव के नज़दीक ही है। मैं उसी पे पूछने वाला था कि जैसे कि ये पूरा औद्योगिक क्षेत्र है, तो लूटपाट और मारपीट जैसी समस्याएं आम हो चुकी हैं यहाँ की, तो इसके विषय में क्या सोचा है कि अगर आप जब निगम का हिस्सा होंगे तो इसके समाधान के लिए आपने क्या सोचा है? इसके समाधान के लिए रोडों पे, गलियों में सारे सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। सीसीटीवी, पुलिस प्रशासन का, पुलिस का और स्ट्रेंथ बढ़वाएंगे, ताकि रात को जैसे शिफ्ट छूटती है 2-2-2:30 बजे, 12 बजे, क्योंकि कंपनियां 2-3 शिफ्टों में चलती है जी, तो जो रोडों पे पब्लिक जाती है, रात को आती है जैसे, तो उसके में पुलिस अलर्ट रहे, पीसीआर वगैरह हर कोने पे, हर गली, हर मोहल्ले में, हर कंपनी मोस्टली 2-4 कंपनियों के आगे खड़ी रहे। ये ठीक है। मैं बस इसी पे थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ कि पहले तो क्या था कि यहाँ सिर्फ नौजवान लड़के और पुरुष काम करने के लिए आते थे, लेकिन अब कंपनियां क्या है, महिलाओं को भी बराबर भर्ती कर रही है। तो महिलाओं के रहने की और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था के बारे में आपने क्या सोचा है? देखिए, हमारे पब्लिक गांव की है, जो हमारे मोस्टली गांव में ही एक किराएदार रहते हैं, और हमारी यहाँ की लोकलिटी है जो पूरा कंपनियों का सहयोग करती है, पब्लिक का भी सहयोग करती है, वर्करों का भी सहयोग करती है। लेकिन मोस्टली बाहर के जो लोग बाग आते हैं, शरारती तत्व इस तरह के वो हरकत करते हैं, वैसे तो नज़र होती है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा ज़्यादा सतर्कता बरती जाएगी तो इसमें कामयाबी हमें मिलेगी। जी। अच्छा, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे यहाँ पीने के पानी की समस्या ही बहुत ज़्यादा है, पीने का पानी पहुँच नहीं रहा, ऐसा लोगों से हमें सुनने को भी मिला है। पीने के पानी की मेन समस्या हमारे यहाँ पे बनी हुई है। अब हमारे खो गाँव है पीछे जी, सेक्टर वार्ड नंबर 9 में आता है, कुछ हिस्सा उसका 9 में है, और वो 17 है शायद उसका वार्ड नंबर। खोए का अकेला गाँव है। अच्छा जी, उसका अकेला ही एक वार्ड है। उसके तो पानी जो है रोड से उधर, उसमें पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि पहाड़ी की तलहटी में वो गांव बसा हुआ है, पहाड़ी की तलहटी, तो वहाँ पे पानी नहीं रहा। बहुत भारी दिक्कत होगी पानी की। मेरा जो है, मैं अपने जो भी मेयर बन के आएंगे सरकार से या पार्षदों से यही कहूँगा कि पानी का हमें, या नहर द्वारा, ये केएमपी के साथ साथ एक मेवात में लाइन जा रही है पानी की जी, जो मेवात को सप्लाई है। हमने एक नहरी पेयजल के भी बारे में कुछ सुना था, वो उसका भी तो हमारा चल ही रहा है उसका, और हम सरकार से जोर तरीके से मांग करेंगे नहर भी आए। और अभी फ़िलहाल जो पानी चल रहा है केएमपी के साथ साथ पाइपलाइन बिछी हुई है, उससे से हम इन सभी गाँव को कनेक्ट कराने की मांग रखेंगे सरकार से। अच्छा, मैं फिर से एक बार वही सवाल दोहराता हूँ, आपने वार्ड नंबर 7 के लिए नई चीज़ें क्या क्या सोची है? अगर आप जब यहाँ के प्रतिनिधि होंगे तो ऐसा क्या नया सोचा है जो आपके ये 4 गांव लगते हैं, हमें पता लगा वार्ड 7 में 4 गांव लगते हैं, अलियर, ढाना, बासकुसला और सरहाय का कुछ हिस्सा है इसमें। अलियर, ढाना और बासकुसला की ज़मीन सारी HSIDC द्वारा अधिग्रहण की जा चुकी है जी, जो कि पंचायत की कोई भी ज़मीन नहीं है, और सारी जो पंचायत की ज़मीन थी वो HSIDC द्वारा अधिग्रहण करके जो उसका मुआवजा भी था वो सारा नगर निगम में चला गया। ठीक है। तो मैं सरकार से मांग रखूँगा, जो तरीके से लड़ूंगा सरकार से, ताकि वो HSIDC द्वारा रिलीज करा के कम्युनिटी सेंटर है,
क्योंकि ब्याह शादी की कोई सामूहिक के अंदर किसी तरह का नहीं है। हमारे ये बहुत भारी दिक्कत है ब्याह शादी करने की या जी। कोई प्रोग्राम करने की, कोई सरकारी या कोई प्रोग्राम आता है तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। खेल का मैदान नहीं, खेल का कोई मैदान है, स्टेडियम वगैरह बनाने की पूरी हर गांव में स्टेडियम होगा, ओपन जिम होगा, ओपन जिम, लाइब्रेरी होगी लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर जो है, जैसे हमारे यहाँ मारुति उद्योग है तो एक CSR फंड होता है गवर्नमेंट का कंपनियों के द्वारा, उसी से इतना डेवलपमेंट हम करा सकते हैं कंपनी द्वारा। उससे लाइब्रेरी खुलवाएंगे, जो गरीब बच्चे हैं उनको कोचिंग की एक व्यवस्था प्रॉपर ढंग से करवाएंगे। किस तरह की कोचिंग? जैसे बच्चे कोई आगे बढ़ना चाहते हैं, MBBS वगैरह कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग एग्जाम के लिए, तो उनको CSR द्वारा, या आप ऐसे उद्योगपति हैं जो बच्चे को गोद लेकर उनको पढ़ाने की वो करते हैं, हम कंपनियों द्वारा, मालिकों के द्वारा, CSR द्वारा जो भी व्यवस्था बनेगी उसमें पूरा मांग रखूँगा, लोगों से भी, कंपनियों के आदमियों से, जो ओनर हैं उनसे भी, क्योंकि मैं खुद भी एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ जी। कंपनियों में मोस्टली लाइजन है और NGO भी बहुत है जी जी, जो समाज सेवा के लिए अभी यहाँ NGO काम कर भी रहे हैं। हाँ, कर भी रहे हैं। तो मुझे उस रास्ते का मालूम है, किस रास्ते से गांव में एक सुचारू व्यवस्था बनाई जाए, बच्चों को, आने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य कैसे सुधारा जा सके और गांव का डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है। बस मेरे 2 सवाल और हैं। एक सवाल तो ये है कि वार्ड 7 की जो मुख्य समस्या है, जो आप जैसे ही चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद सबसे पहले आप उसको करना चाहेंगे? मेरे मेन तो सीवर का होगा, सीवरेज, कूड़े का होगा, कूड़ा निस्तारण, जो बहुत भारी समस्या इन गाँव में सीवर की और कूड़े की और पानी की है, पेयजल जो बहुत भारी दिक्कत बनी हुई है। ठीक है, इनके लिए कुछ सोचा हुआ है? कैसे इनको किया जाएगा? पानी का तो नहरी पानी से इसे जोड़ेंगे हम, जो KMP से साथ साथ मेवातम लाइन जा रही है, उससे बिल्कुल तुरंत जल्दी से ही है ना, शपथ के बाद यही काम होगा हमारा। ठीक है, मेरे दिमाग में बहुत प्लानिंग है काम करने की। कूड़े निस्तारण के लिए क्या? कूड़े के यहाँ HSIDC द्वारा कहीं एक जगह निर्धारित करके वहाँ पे कूड़े का, इन सभी गाँव का वहाँ पे एक स्टोर टाइप का, जैसे डंपिंग यार्ड है, वहाँ पे सारा वहाँ डलवाएंगे सारा, ताकि हमारे गांव के बिल्कुल गांव में एंट्री करते ही कूड़ेगा। और सीवरेज एक मोहल्ले की तो पहचान ही यही है भाई, वो मोहल्ला कहाँ है भाई? कूड़ेदान। अच्छा, ऐसा कुछ है? ऐसा है बोलने में लोग बाग है ना, उसका मजाक और बनाते हैं भाई वो मोहल्ला किसका है भाई? कूड़ेदान धो रहा है, आ जाना। अच्छा, और तीसरा आपका था सीवरेज करवाऊंगा। सीवरेज, उसका कैसे समाधान करेंगे? सरकार द्वारा पहले तो इमारतें ने डाले थे, वो 6 इंची पाइप उसमें डालते थे, जो सारे लैटरिंग पिशाब सब गलियों में घूम रहे, उसकी बड़ी चौड़ी लाइन डलवा के उसको जल्दी से जल्दी सरकार द्वारा ही मांग करूंगा, तो उसका डलवा के दूर उसका कोई ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह लगाया जाएगा। ठीक है, बस मेरा आखिरी सवाल ये है कि जैसे कि यहाँ जनसंख्या बढ़ चुकी है और अधिकतर क्षेत्र जो है वो बाजारीकरण हो गया, सब जगह दुकानें हैं, रेहड़ी पटरी लगी हुई है, एनक्रोचमेंट हो चुकी है, अतिक्रमण हो चुका है, जिसकी वजह से काम करने वाले भी परेशान हैं और प्रशासन भी परेशान है। तो इसका क्या समाधान सोचा आपने कि जैसे ही अगर आप जाते हैं, निगम के हिस्सा बनते हैं, तो कैसे इसका समाधान निकालेंगे? निगम के द्वारा एक प्रॉपर जगह है जहाँ पर रेहड़िया एक प्रॉपर शेड, टीन शेड डाल के या पक्की दुकानें लगा के, होकर मार्केट, वो मार्केट एक बनाई जाए गांव के साइड में, जो गांव में इधर उधर जगह है वो ना हो, एंक्रोचमेंट सारी एक साइड में नहीं करे कोई भी, एक गली गुड़ी का सही हिसाब से वो करेंगे। ठीक है, हमारे साथ थे विनोद शर्मा जी, वार्ड नंबर 7 से निर्दलीय उम्मीदवार हैं, और हम थे गांव अलियर में। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो। नमस्कार, धन्यवाद।